वही भजन, घरई में मंदिर बनेबे और तीरथ हम कबहू न जयबे। आज के सत्संग में यही है कि हम अपने घर में मंदिर बनाएं और तीर्थ ना भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीर्थ भी चलकर हमारे घर में आ जाएंगे। सभी बच्चों को, सभी बेटियों को, सभी पुत्रों को हम यही आज के सत्संग में सबको एक ही सूचना देते हैं, एक ही आशीर्वाद देते हैं कि अपने घर में जो बहुएं हैं वो भी यही भजन डेली गाएंगी तो अपने सास से लड़ने में उन्हें शर्म आएगी। वो सुबह उठ के यही भजन गा लें और उसके बाद खाना बनाएं। एक 15 मिनट की बात हम और कहेंगे, समय आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? 15 मिनट की बात कहेंगे जो बहुत अच्छी है। हमने अपने बच्चों को जहाँ डिग्री कॉलेज पढ़ाते थे वहाँ बताई थी। जो लोग यहाँ स्टाफ में जो हैं उनसे भी ये अनुरोध है, इस बात को जरा ध्यान से रखेंगे कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना जब खाते हैं तो उनमें 3 शक्तियां गई जाती हैं। जैसे अभी इन्होंने चढ़ा में बांटा था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। इसी प्रकार से खाना बनाते समय हमारे हाथों के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो 3 गुणों से निकलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो जो खाएगा उसके अंदर जाएगी। अगर हम लड़ाई झगड़ा करके खाना बनाएंगे तो लड़ाई झगड़े की जो ऊर्जा निकलेगी वो खाने वाले के अंदर जाते ही क्रोध उत्पन्न कर देगी। और अगर हम ये भजन गाते गाते खाना बना रहे हैं कि घरई में मंदिर बनेबे, तो जो खाइए बाकी अंदर जो ही गाना गूंजिए, रात में सोइए तो वो जगह जो गाना कहाँ से आए रहो, जो तो मोबाइल नहीं बज रहो, जो कहाँ से आए रहो, घर ही मंदिर बनाए। बाय का मालूम कि जाने रोटी बनाई माने जो गाना गा हुई है, घर ही में मंदिर बनाए। तो फिर वह घर में का शमशान बने, तीरथ हम कबहू न जयबे। गाते गाते खाना बनाए और खाना बनाते बनाते एक ध्यान रखें कि उस खाना की जो पहली थाली है, एक पहली रोटी हम गाय को देते हैं, गाय हमारी माता है, और दूसरी जो थाली होती है वो अपने सतगुरु महाराज या अपना जो भी दरबार है भगवान का, उसको समर्पण करके जब तुम खाना खिलाओगे तो ये दावा है कि तुम्हारे घर में अशांति तो टिक ही नहीं सकती है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार खत्म हो जाता है, सूर्य उदय होने पर अंधकार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये भजन, इस युक्ति से जब तुम अपने परिवार को चलाओगे तो तुम्हारे परिवार में अंधकार माने अज्ञानता, बुद्धि के अंदर ज्ञान आएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर में सुख और शांति फिर बरसने लगेगी। कौन सा भजन? घरई में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। घरई में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। अपने ससुर को शंकर बनेबे, अपने ससुर को शंकर बनेबे, और सासू का गौरा बनेबे। अच्छा सच बताओ, एक बात हम पूछें कि गौरा मैया कितनी बढ़िया लगती हैं? कछु लोग मिट्टी के बना के रख लेते हैं, गौरा मैया कितनी प्रिय, उन्हें ओढ़नियां और उनके श्रृंगार कितने अच्छी तरीका से, और जो साक्षात हैं उन्हें हैं सासू का गौरा बनेबे। काश वो भक्ति अगर तुम्हारे सास के अंदर प्रकट हो जाए तो बताओ, सास के अंदर से गौरा का भाव उत्पन्न हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भगवान भोलेनाथ को कितना प्यार करते हो, और अगर तुम भोलेनाथ की तरह अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को मान लो तो सोचो उनके अंदर क्या भोलेनाथ का स्वभाव उत्पन्न नहीं होगा? एक आपको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ये क्या है? शीशा दर्पण है, और ये संसार भी दर्पण है। इसमें जैसा मुंह बनाओगे वैसा इसमें दिखाई पड़ेगा।
ये हम तुम एक शीशा की तरह हो। अगर तुम सासू से खींचे भई हो तो बेहू चुड़ैलिया बन जाए, और अगर तुमने गौरा बनी तो वे, हाँ, तो दोनों को ये ध्यान रखना है कि एक दूसरा शीशा है, एक दूसरे का चेहरा शीशा मानना। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो पहले सुख देना, सुख दोगे तो सुख प्राप्त निश्चित हो जाएगा, क्योंकि संसार एक आईना है, संसार एक शीशा है। यहाँ हम आए यहाँ पे वृद्धाश्रम में, सब लोग हमसे बहुत प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रेम का शीशा दिखा दिया, इसलिए सब हमें प्रेम कर रहे हैं। इसी प्रकार से तुम अपने परिवार में प्रेम का शीशा दिखा दो तो तुम्हें सब प्रेम करेंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अपने ससुर को शंकर बनेबे और सासू का गौरा बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे, घरई में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। अपने जेठ को विष्णु बनेबे, अपने जेठ को विष्णु बनेबे, और जेठानी का लक्ष्मी बनेबे। लक्ष्मी के लिए सब परेशान हुए हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही घर में। और लक्ष्मी आए कहाँ से? लक्ष्मी तो कोई और है। लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो लक्ष्मी तो सुमत में है, और तुम शीशा में बुरो मुंह बना रहे, सुमत तो है नहीं उन पे। अब कह रहे लक्ष्मी नहीं आ रही, हम क्या करें? गुरुजी कोई तरीका बताओ। लक्ष्मी तरीका तो जो है, घर में सुमत लाओ। तुम प्रेम से अपने पति को विदा करो तो वो पूरे दिन बड़े मन लगा के अपना काम करेगा। जहां उसे 50 रुपए कमाने होंगे वहां 100 कमा के लाएगा, अगर प्रेम से भेजोगे। अगर तुमने टेंशन भेजो तो 50 कमाए रहो, वहां 30 ही ले गए। जब कहे हम क्या करें, टेंशन ही बनो रहो, कमाते तो 50 पर पैदा हुई 30 है, दिमाग ही नहीं लगो। मन तो पत्नी में घुसो तो पत्नी ने ऐसी बात कह दी। इसलिए जो है अपने घर को अच्छा बनाना है। अगर लक्ष्मी घर में लाना है तो लक्ष्मी के लिए आप सुमत लाइएगा, अपने परिवार में सुमत लाइएगा। तो अपने जेठ को विष्णु बनेबे, जेठानी का लक्ष्मी बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे, घरई में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। अपने देवर को कान्हा बनेबे, और देवरानी का राधा बनेबे। आज धारा वाले आए थे, जीवन धारा दे रहे हैं। हमने कहा खूब राधा तुम्हारे यहाँ पहुंचे। अपने देवर को कान्हा बनेबे, और देवरानी का राधा बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। आज हमने एक अनुरोध किया है वृद्धाश्रम से कि हम कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ पैसे चढ़ाते हो, इससे अच्छा एक तुलसी का वृक्ष लगाना। अपनी ननद को तुलसा बनेबे। आज हमने अनुरोध किया है यहाँ पे तुलसी का वृक्ष हो, क्योंकि तुलसी बहुत काम की है। जब वो अपनी श्वास छोड़ती है तो तुम्हारे श्वास की शुद्धिकरण करती है, रक्षा करती है। और जब वो चढ़ा मृत पड़ जाती है तो चढ़ा के मृत के द्वारा वो अमृत बन के तुम्हारे पेट के अंदर जाती है, तो वहां भी जहर को खत्म कर देती है। कैंसर जैसी बीमारी को तुलसी खत्म करती है। इसलिए तुलसी को साधारण नहीं समझना। अपनी ननद को तुलसा बनेबे, और तुलसी क्या चाहती है? घरई में जल का चढ़ेबे। अपने आंगन में तुलसी लगाना और उसमें जल का चढ़ाना। जैसी अपनी ननद की रक्षा करते हो, सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, तुलसी के ऊपर एक चादरा तान देना कि उसके ऊपर कहीं कोहरा ना पड़ जाए, उसके कहीं पत्ते जल ना जाए। हमारी माता तो तुलसी की दीवानी थी। अगर एक दिन भी तुलसी गड़बड़ आई आफत, जल्दी दूसरी लेके आओ। ठंड लग गई तुलसी मैया को, उन्हें उड़नियां उड़ाई, उनको फिर ब्याह कराओ। किनसे? ठाकुर जी से। हाँ, सालिग्राम जी से ब्याह कराओ। अब चलो द्वारकाधीश मंदिर लेके जाओ इन्हें। ब्याह कराती थी। इसलिए तुलसी को ठाकुर जी की पत्नी समझकर अपने आंगन में लगाना।
और उनसे प्रार्थना करके उनके तुलसी के दल को चरणामृत में डालकर भगवान को समर्पण कर देना। प्रेम से बोलो तुलसी मैया महारानी की। तो अपनी ननद को तुलसा बनैबे और घरई में जल का चढ़ैबे, तीरथ हम कबहू न जैबे, घरई में मंदिर बनैबे, तीरथ हम कबहू न जैबे। अपने पति को परमेश्वर बनैबे, अपने पति को परमेश्वर बनैबे, रुचि रुचि भोग लगैबे। परमेश्वर क्यों बनाना है? मैया जानकी से मां अनुसुईया ने क्या कहा है? पत्नी का सिर्फ एक धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे बचन कर पति पद प्रेमा। पत्नी का सिर्फ एक धर्म है कि अपने पति के वचनों का पालन करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कोई अंदर से खराब नहीं होता है, उसे स्थितियां खराब करवा देती हैं, परिस्थितियां खराब करवा देती हैं। अगर पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करे तो पति की मजाल क्या है कि दूसरी स्त्री की तरफ वो आंख उठा के देख भी पाए। पत्नी के अंदर इतनी पावर है, पत्नी चाहे तो अपने पति को अपने घर से अलग कर सकती है, और पत्नी चाहे तो पति को, जब अभी देखा था वो पत्नी थी आई थी। एक और आपको बढ़िया बात होता है, हमें दिल्ली मिली। पहले के जमाने में क्या नाम था पत्नी का, कोई बता सकता है? आप सब पत्नियां रही होंगी, लेकिन पहले के जमाने में पत्नी का क्या नाम था बता दें। पहले के जमाने में पत्नी का पत्नी नाम था। क्या नाम था? पत्नी। और पति का नाम था पथ, यानी जो पथ पे चले उसका साथ देने वाली का नाम पत्नी था। लेकिन चलते चलते शब्द जैसे नहीं, बोलते बोलते शब्द बदल गया, पत्नी से पत्नी हो गया। और पत्नी कहते हैं पतन को, पत्नी माने पतन और पत्नी माने साथी। तो पत्नी शब्द था ये पहले के, हमने पुराणों में जो सुना है देखा है उसमें पत्नी था, लेकिन अब पत्नी कहा जाता है। और ये पत्नी नहीं तो कौन है जो पतन ही कर दे, अपने परिवार का ही पतन कर दे। इसलिए प्यारे भक्तों, अपनी पत्नी से पत्नी नहीं कहना, पत्नी कहना, अपनी जीवन संगनी कहना, अपनी अर्धांगिनी कहना, तो तुम्हारा वो संग देंगी। अगर तुमने पत्नी पत्नी कहा तो पतन। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए पत्नी है ये तुम्हारी, तो अपनी पति को परमेश्वर बनाएवे। जब पत्नी बन जाएगी तुम्हारी स्त्री तो वो तुमको परमेश्वर बना देगी, और जब परमेश्वर बना देगी तो फिर तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। तो अपने पति को परमेश्वर बनाएवे और फिर रुच रुच भोग लगाएवे। पति आए, महाराज हमने तो खाना खाओ नहीं है, क्योंकि भोग तो पहले तुम्हें लगाने ताके वादे तो हम खाइए। पति, अब पति को चिंता लग गई, अरे भैया जल्दी पहुंचने, पत्नी भाई मर जाए तो अले खाना नहीं खाइए। इसलिए बेचारे भाजे आध घंटा पहले ही ड्यूटी से छुट्टी। मालिक बोलो कहाँ जा रहे? अरे हमारी पत्नी है वो, उसने व्रत कर लिया है, वो खाना नहीं खाएगी जब तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो मालिक को सोचे थे चलो इनको परिवार प्रेम से बनो रहे, आध घंटा पहले छुट्टी। तो अपने पति को परमेश्वर बनाएवे। जीवन में दो पहिए होते हैं, एक पत्नी पहिया होती है, एक पति पहिया होता है जो रास्ते पे चल रहा है। दोनों पहिए अगर बराबर चले तो बताओ स्वर्ग कहीं और कहीं है? स्वर्ग यही है, अपने घर में ही स्वर्ग है। अपने घर में तुम्हें वो सुख मिलेगा, पर उनके सूत्रों को, उनके नियमों को अपनाना पड़ेगा। तो अपने पति को परमेश्वर बनाएवे, फिर रुच रुच भोग लगाएवे, तीरथ हम कबहू न जैवे, घरई में मंदिर बनाएवे, तीरथ हम कबहू न जैवे। अपने सतगुरु को पिता श्री बनाएवे। इस बात को समझना,
अपने सतगुरु को पिताश्री बनैवे। पिता एक तो बिंदु पिता होता है, एक शब्द पिता होता है। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जो तुम्हें शरीर का जन्म देता है उसे बिंदु, अपने बिंदु से मां के गर्भ में उसने स्थापित करके तुमको जन्म दिया, उसे क्या कहेंगे? बिंदु पिता। जैसे हमारे बिंदु पिता डॉक्टर रमेश चंद्र दीक्षित बिंदु पिता, और हमारे स्वयं आनंद विवाह ये हमारे शब्द पिता है। इन्होंने हमको शब्द से हमारा जन्म दिया है, यानी कि इन्होंने हमें शब्द दिया जिससे हमारा परमात्मा से एक नया जन्म उत्पन्न हो गया। हम परमात्मा से आदान प्रदान करना शुरू कर दिए। तो ये हमारे कौन है? ये शब्द पिता है। इन्होंने शब्द से उत्पन्न किया है हमको। इसी प्रकार से तुम्हारे जो सतगुरु हैं वो तुम्हारे शब्द पिता हैं। इसलिए अपने सतगुरु को पिताश्री बनैवे, अपने सतगुरु को पिताश्री बनैवे, और गुरु माता को मैया बनैवे। हमारे सौभाग्य है कि मेरे पास गुरुजी और गुरु माता दोनों मिली है। हाँ, गुरु माता को मैया बनैवे। हमारी गुरु माता बड़ी, नाम उनको शांति दो, पर का होता है आपको कैसेट का उदाहरण दिखाई है उनकी कितनी सुंदर, जैसे गुरुजी तैसी मेरी गुरु माता। तो गुरु माता को मैया बनैवे, फिर तीरथ हम कबहू न जैवे, और घर ही में मंदिर बनैवे, तीरथ हम कबहू न जैवे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। चलते हैं अब विश्राम की तरफ चलेंगे। आपने बहुत सूक्ष्म इसमें नई नई चीज़ों को सुना है, उनको सुनना और रात में सोचना, दिन में धारण करना, और परमात्मा चैनल के माध्यम से जो भी इसे देखें, सोचें रात में और फिर दिन में सुधार करें, तो हमारी भी मेहनत सफल, हमारे चैनल की भी मेहनत सफल, और विश्व में जो मेरे गुरुदेव की अंतिम इच्छा है कि विश्व सुख और शांति में हो जाए, फिर से सतयुग आए और कलयुग दूर भाग जाए। इन्हीं वचनों के साथ में चलते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से क्या कि गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, हो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके, श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके, हो शक्ति मेरी खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, गुरु जी के दर जाके आत्म विज्ञान पाके, परमात्मा मेरा, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी, गुरु जी मेरे चमके दमके, दमके चमके जी, गुरु जी मेरे
गुरुजी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अब गुरुदेव के चरणों में खूब चमकाया, खूब दमकाया। और ध्यान रखना, जिसने इस भजन को गाया है मन से, उसके जो भी गुरुजी हैं वो खूब चमकेंगे और खूब दमकेंगे। और ये गुरुजी तो चमक दमक रही हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए प्रार्थना के माध्यम से प्राणेश्वर भगवान के लिए हमें 11 सांसें याद रखनी है। 11 सांसें गहराई में लेकर परमात्मा के चरणों में, प्राणेश्वर भगवान के चरणों में, जो प्राण हर समय हमको रक्षा कर रहा है, हम परमात्मा से अपने प्राणों की आहुति प्रेम से, श्रद्धा भावना से 11 सांसें भर भर के खींच के उसके चरणों में समर्पण करेंगे इस क्रिया के माध्यम से। प्रेम से बोलो प्राणेश्वर भगवान की।